हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद विसर्ग। इसके अंतर्गत अध्याय चौथा, सृष्टि के निर्मिति की प्रक्रिया। शुद्ध भक्ति के द्वारा साधक का हृदय कैसे पवित्र हो जाता है और परिवर्तन हो जाता है, इसको श्रवण करने के पश्चात परीक्षित महाराज इन्होंने क्या किया, आइए इसको श्रवण करते हैं। सूत उवाच वैयासकेरिति वचस् तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेयः सतिं व्यधात्। सूत गोस्वामी जी ने कहा, शुकदेव गोस्वामी जी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्थापूर्वक अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया, क्योंकि वे अत्यंत निष्ठावान भक्त थे। तो उन्होंने जाना कि भगवान के चरणों में भक्ति करने से ही सर्व लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए उन्होंने भगवान के चरणों पे ही स्वयं को आश्रित कर लिया। भगवान का शुद्ध भक्त बनने के लिए दो बातें अत्यंत आवश्यक है: भक्त कुल में जन्म लेना और किसी शुद्ध भक्त आध्यात्मिक गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना। भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत कृपा थी महाराज परीक्षित के ऊपर, इसलिए उनको ये दोनों सुअवसर प्राप्त हो चुके थे। वो पांडवों के परिवार में, भक्तों के परिवार में ही जन्म लिए थे और उनको गुरु के रूप में साक्षात भगवत साक्षात्कार प्राप्त करने वाले शुकदेव गोस्वामी ही प्राप्त हुए थे। तो यह दोनों लाभ उन्होंने प्राप्त किए थे। भगवान के चरणों के चिंतन का क्या परिणाम प्राप्त हो सकता है साधक के लिए, तो वही लाभ परीक्षित महाराज ने भी प्राप्त किया। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु राज्ये चा विकले नित्यं वीरूढ़ाम ममताम जहो। भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप ही महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, स्वयं का भौतिक शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, पशु, हाथी घोड़े, खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति भी जो प्रगाढ़ ममता थी, उसे सर्वथा त्याग दिया था। तो भक्त को अलग से वैराग्य प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान की भक्ति करने से ही भौतिक संसार के सारे बंधन अपने आप ही कट जाते हैं। ऐसा ही हुआ परीक्षित महाराज के संदर्भ में, क्योंकि मुक्ति का अर्थ ही होता है कि देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र हो जाना, स्वयं का भौतिक देह न मानना ही मुक्ति होती है। तो परीक्षित महाराज ने इस प्रकार से सर्वथा भौतिक आसक्तियों को पार कर दिया था। इसीलिए हर वस्तु को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अगर हम नहीं लगाते तो निर्बंधः कृष्ण संबंधे, तो उसे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए। तो युक्त वैराग्य यह है कि सब चीज़ों को भगवान की सेवा में लगा देना, ये सही वैराग्य है। क्योंकि अपने भोग के लिए चीज़ों को इस्तेमाल करना, ये हो गया भोग भावना, लेकिन सब कुछ भगवान के प्रीति के लिए समर्पित करना, यही है सेवा की भावना। ऐसी भावना परीक्षित महाराज को प्राप्त हो गई थी। श्रीमद् भागवतम को पारिवारिक खर्च चलाने के लिए साधन बनाना भगवान के चरणों पर सबसे बड़ा नाम अपराध माना जाता है, क्योंकि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमादः। तो कोई भी कार्य केवल पेट पालन के लिए नहीं होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इसीलिए हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए इसको कर रहे हैं और उससे पेट पालन भी अपने आप हो जाएगा उनकी कृपा से।
तो यह विरक्ति भी केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही अपने आप उत्पन्न हुई है। तो जब मन और बुद्धि इनसे भौतिक आसक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है, तब आध्यात्मिक विषय रुचिकर लगते हैं, आनंद देने लगते हैं। हे महर्षियों, महात्मा परीक्षित महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के विचार में निरंतर संलग्न रहते हुए अपनी मृत्यु को आसन्न जानकर, बहुत ही पास में आई होकर जानकर, सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, सारे कर्मकांड, आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति यानी काम, धर्म, अर्थ और काम, इनका सर्वथा त्याग कर दिया और भगवान श्री कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने आप को दृढ़ता से स्थिर कर दिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह तुम सब कुछ मुझे पूछ रहे हो। तो पुरुषार्थों में वह एक ही पुरुषार्थ बच जाता है, मुक्ति का। उसके लिए भक्त सर्वथा तैयार है, क्योंकि धर्म, अर्थ और काम का सर्वथा त्याग कर चुका होता है। तो मोक्ष के पथ का गामी अपने आप ही बन जाता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है, यह शरणागति की प्रक्रिया अपनी शिक्षाष्टक के आखिरी श्लोक में बताते हैं। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। अनेक भक्तों के प्रेमी भगवान श्री कृष्ण चाहे मुझे शरणागत उनके दास को, दासी को आलिंगन करे या अपने पांवों के नीचे रौंद दे या मेरे समक्ष दीर्घ काल तक प्रकट भी न होकर मेरे हृदय को दुख दे, छिन्न भिन्न कर दे, तो भी हम उनके चरणों को कभी त्याग नहीं सकते, क्योंकि वे हमारे हृदय के ही परमेश्वर हैं। और रूप गोस्वामी पाद भी कहते हैं कि हे दीनों के स्वामी, आप जैसा चाहे मेरे साथ आप बर्ताव कर सकते हैं, चाहे आप दया दिखाएं या फिर हमें दंड दें, लेकिन इस जगत में आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है जिसको मैं देख सकता हूँ, निहार सकता हूँ। जैसे चातक पक्षी सदैव बादल से ही प्रार्थना करता है, चाहे वह वृष्टि करे या फिर वज्रपात ही क्यों न कर दे। और उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु श्रील माधवेंद्र पुरी भी इसी प्रकार से भाव प्रकट करते हैं कि हे संध्या वंदन, जो गायत्री त्रिसंध्या की जाती है, उसके प्रति कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। हे प्रातः स्नान, मैं तुम्हें अंतिम नमस्कार करता हूँ। हे देवों तथा पितरों, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और अधिक अर्पण स्वयं को करने में अक्षम हूँ, क्योंकि अब मैंने महान यदुवंशी और कंस के महान शत्रु भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया है और सर्वत्र उनका स्मरण करते हुए अपने समस्त पापों के फल से अपने आप को मुक्त करने का निश्चय किया है। और मैं सोचता हूँ कि यदि यही मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे मोक्ष का साधन यह पर्याप्त है, अतएव अब आगे प्रयास करने में मुझे और कोई लाभ नहीं दिखता है। इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि मोक्ष पथ प्राप्त करने के लिए 3 उपाय माने गए हैं, धर्म, अर्थ तथा काम। इनमें से विशेष रूप से इच्छात्रयी यानी 3 प्रकार की इच्छाएं हैं। आत्मज्ञान की इच्छा, सकाम कर्म यानी कर्मकांड का ज्ञान, और उसके साथ तर्क तथा राजनीति अर्थात भौतिक यश प्राप्ति के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान। यह जीविका के विभिन्न साधन हैं। ये सब वैदिक शिक्षा के विभिन्न विषय ही हैं। इसीलिए मैं इन्हें क्षणिक गतिविधियां मानता हूँ, क्योंकि ये क्षणभंगुर जीवन के भौतिक संदर्भ हैं। लेकिन इसके विपरीत भगवान श्री विष्णु की शरणागति जीवन का वास्तविक लाभ है और मैं इसे परम सत्य मानता हूँ।
और मैं अभी इसी के लिए तैयार हूँ। भगवान की सेवा में लगने के बाद और किसी कार्य के लिए या किसी देवता के लिए हम अभी बचे ही नहीं। तो परीक्षित महाराज अपने प्रश्नों को सुखदेव गोस्वामी जी के सामने रखते हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी से कृष्ण के संबंध में ही कथा श्रवण का विशेष लाभ परीक्षित महाराज को प्राप्त हो रहा है। राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यम हरिः कथयतः कथाम। महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से सर्वथा रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं। अतएव आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को सर्वथा दूर कर रहे हैं, क्योंकि भौतिक संसार ही है अज्ञान के कारण, लेकिन उसे आपका दिव्य ज्ञान नष्ट कर रहा है, क्योंकि आप भगवान की कथाएं हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। इसीलिए गुरु में कितनी भक्ति होनी चाहिए। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेता क्षेत्र उपनिषद में कहा गया है कि जब भूखे व्यक्ति को भोजन दिया जाता है तो उसकी भूख शांत हो जाती है और साथ ही भोजन करने का आनंद भी प्राप्त होता है। दोनों साथ साथ होते हैं। इस तरह उसे यह पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि वास्तव में उसे भोजन मिला है या नहीं। श्रीमद् भागवतम के सुनने की अग्नि परीक्षा तो यही है कि मनुष्य को निश्चयात्मक प्रकाश प्राप्त हुआ या नहीं, अपने भगवत धाम वापस जाने के लिए। तो यहाँ परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मुझे तो प्राप्त हुआ है, अज्ञान हट रहा है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि महाराज अभी तुरंत रासलीला का वर्णन इसके विषय में प्रश्न पूछेंगे। जनरली लोगों को लगता है कि अभी कृष्ण की कथा मतलब सीधा रासलीला ही सुनने को मिलने वाली है, लेकिन वे तो विश्व के निर्मिति की जो प्रक्रिया है, भगवान की लीला है, तीन पुरुषों की लीला, इसके संदर्भ में ही प्रश्न पूछते हैं। और क्यों पूछते हैं? भूय एव विवित्सामि भगवान आत्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरै। मैं आपसे तो ये जानना चाहता हूँ कि श्री भगवान किस प्रकार से अपनी स्वयं की शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि निर्मिति करते हैं, जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य विषय है। क्योंकि भौतिक संसार भी कैसे प्रकट हुआ है, बहुत सारे देवता भी इसको नहीं जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी तो स्वयं कहते हैं, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान तो सत चित और आनंद विग्रह है, पुरुष हैं। और संसार में तो बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो परम ईश्वर है, सबसे परे हैं। और न उनका कोई आदि है, न उनका कोई अंत है। सारे भक्तों की इंद्रियों को आनंद देने वाले और गायों को भी आनंद देने वाले हैं, और सब कारणों के आदि कारण हैं। ऐसे भगवान को प्रसन्न करना ही या उनके बारे में श्रवण करना ही आत्म साक्षात्कार का सरल मार्ग है। तो ऐसे भगवान सारे सृष्टि के भी आदि कारण हैं, और इनकी द्वारा ही निर्मिति और प्रलय की जो विधि निर्माण की है इस संसार के लिए, उसके विषय में भी परीक्षित महाराज पूछते हैं। यथा गोपायति विभुर यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरो शक्ति परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति करोति विकरोति च। कृपया करके आप यह भी बताइए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों और विभिन्न अंशों को इस व्यावहारिक जगत के पालन करने में लगा देते हैं। बिना पालन ये संसार टिक नहीं सकता। इसीलिए एक खिलाड़ी के खेल की तरह ही
फिर वापस इसे वे कैसे विनाश कर देते ये भी बताइए। भगवान श्री हरि प्रकृति की निर्मित कैसे करते हैं, उसका पोषण कैसे करते हैं और उसका विनाश कैसे करते हैं, इन तीनों के विषय में पूछते हैं। इसी के साथ और पूछते हैं, भगवान के दिव्य कार्यकलाप या लीलाएं अत्यंत अद्भुत हैं, दिव्य हैं और वे अचिंत्य सी ही प्रतीत होती हैं, क्योंकि चिंतन के विषय के परे हैं और चिंतन के द्वारा भी समझी नहीं जा सकती, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास करने पर भी उन्हें समझने में वे अपर्याप्त ही सिद्ध होते रहते हैं, नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि भगवान गीता में भी कहते हैं, एकांशेन स्थितो जगत, भगवान के केवल एक छोटे से विस्तार रूप के द्वारा भगवान सारे संसार को धारण कर लेते हैं, लेकिन वे तो अव्यक्त से भी परे स्थित होते हैं आध्यात्मिक जगत में। इसीलिए कहते हैं, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, भगवान अणु रेणु और उनके बीच में सर्वत्र समाये हुए हैं। ओतम प्रोतम है भगवान श्री हरि। तो भगवान ऐसे कितने, फिर सब जगह हैं तो बहुत सारे भगवान हैं क्या। यथा गुणांस्तु प्रकृतेर योगपत क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरिशस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो एक ही है, उनके विस्तार रूप अनेक हैं। चाहे वे प्रकृति, इस भौतिक प्रकृति के गुणों से अकेले कर्म करे या फिर एक साथ कई रूपों में विस्तार कर ले, या कि प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु ही बारंबार अनेक बार से विस्तारित करते रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं कि परीक्षित, आप मुझे ये सब प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। तो ये बताते हैं, शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान खलु। उनका क्या अधिकार है इनके उत्तर देने में। कृपया करके इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण करें, उत्तर दीजिए, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान और अध्यात्म में आत्मसिद्ध आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं, अपितु भगवान के आप महान भक्त हैं। अतएव आप भगवान के ही समान हैं। भवान खलु क्या हैं, आप भगवान के समान ही महान हैं। भगवान के भक्त भगवान के जैसे ही महान होते हैं, यहाँ पर परीक्षित महाराज स्थापित कर रहे हैं। और भगवान के अनेक विस्तार रूप हैं जो स्वांश होते हैं। जीव तो विभिन्न अंश है, लेकिन फिर भी जब पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वह भी दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। ऐसे दिव्य प्रश्न पूछने पर क्या किया जाना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा अगम्य जो जाने नहीं जा सकते हैं, ऐसे भगवान वाचा के द्वारा व्यक्त करने के लिए, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश हैं, इनको नमस्कार करते हैं। सूत गोस्वामी, इत्योपामंत्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे तो सुखदेव गोस्वामी जी ने इस प्रकार प्रार्थना की कि वे श्री भगवान की सृजनात्मक निर्माण करने वाली शक्ति का वर्णन करें। तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी, जिनके द्वारा सर्वज्ञान और आत्म साक्षात्कार को प्रकट किया जा सकता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया, वंदन किया और फिर उत्तर देने के लिए वे इस प्रकार से बोलने लगे। लेकिन क्या सीधा उत्तर देंगे या उसके पहले कुछ करेंगे? तो प्रार्थना करेंगे। लेकिन प्रार्थना का विशेष रूप है मंगलाचरण करना, अर्थात मंगल की याचना करना। उसके लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वे ईश हैं, स्वामी हैं संपूर्ण ब्रह्मांड के। इसलिए ईश स्तुति से शुरुआत करते हैं। श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तित्रितयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्यवर्त्मने।
सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए, निर्मिति के लिए प्रकृति के तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं, सत्व, रज और तम। वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा हैं और उनकी गतियाँ और कार्यकलाप अचिंत्य है, मन के चिंतन या बुद्धि के चिंतन के परे के विषय हैं। और मंगलाचरण में दूसरा श्लोक अर्पण करते हैं कि सब अस्तित्व के परिपूर्ण रूप भगवान ही है। मैं पुनः पूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप उन भगवान श्री को नमस्कार करता हूँ जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त सारे संकटों से मुक्ति दिलाने वाले हैं तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। क्योंकि जब राक्षस बहुत सारा उत्पात मचाते हैं तो भगवान ही उनको नियंत्रित करते हैं। वे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त योगियों को उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। और सारी जो अध्यात्मवादी है उनको कौन कौन सी गति प्राप्त होनी चाहिए, यह भी भगवान कृपा करके आशीर्वाद देते रहते हैं। तीसरे श्लोक में मंगलाचरण में कहते हैं कि भगवान तो लेकिन कहाँ पर रममाण होते हैं, आनंद प्राप्त कहाँ पर करते हैं। स्वधामनि ब्रह्मणि रमस्यते नमः। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं, यादव हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या ही बने रहते हैं। जो नास्तिक हैं, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, इन सब के लिए समस्या ही बने रहते हैं। वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता और स्वामी हैं। फिर भी वे वैकुंठ जगत में ही स्थित अपने धाम का ही आनंद प्राप्त करते हैं, भौतिक संसार में आनंद नहीं प्राप्त करते। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है। जो ईशोपनिषद में भी कहा गया है, असम ऊर्ध्व, भगवान के सम या इक्वल समान कोई नहीं है और ऊर्ध्व भगवान से श्रेष्ठ और बड़ा भी कोई नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। उनका ऐश्वर्य कोई गणना नहीं कर सकता, न अपनी बुद्धि से न ही तर्क के द्वारा। ऐसे भगवान का दर्शन अत्यंत दुर्लभ होता है। चौथे श्लोक में कहते हैं कि पापियों के सारे पाप को भगवान बहुत जल्दी किस प्रकार से नाश कर सकते हैं। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। मैं उन सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप और उनके पाप फल भी तुरंत ही धूल हो जाते हैं, जलकर भस्म हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि भगवान, ऐसे श्री भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करने के दो विशेष लाभ क्या प्राप्त हो सकते हैं, बताते हैं। मैं सर्वमंगलमय श्री कृष्ण को तो बारंबार प्रणाम करता ही हूँ, क्योंकि उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से अत्यंत उच्च कोटि के बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान समय और भावी भविष्य काल में भी जगत की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं। जो उन्हें इस संसार में पकड़े बैठती हैं तो उनसे वे छूट जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के वे आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इस संसार में नहीं रुकते, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो ज्ञान के 3 स्तर हैं। एक है गुह्य ज्ञान कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसको जान लेना, ये गुह्य ज्ञान है। इसके पश्चात और आगे बढ़ने पर ईश साक्षात्कार गुह्यतर ज्ञान है, यानी परमात्मा रूप का दर्शन। और परम गुह्य ज्ञान, परम गुह्यतम ज्ञान, सबसे सीक्रेट नॉलेज, गुह्य ज्ञान क्या है कि श्री भगवान श्याम सुंदर, गोलोक निवासी श्री श्री राधा,
श्याम सुंदर का दर्शन, तो श्री कृष्ण ही है। ब्रह्मा जी वृंदावन की क्रीड़ा करते हुए बालक रूप में भगवान श्री कृष्ण से मिले और उन्होंने इसी प्रकार से उनकी स्तुति की थी। भक्ति योग उच्च कोटि की ही सिद्धि है, क्योंकि उसके द्वारा भगवान को अर्थात श्याम सुंदर जो गुह्यतम ज्ञान है उस तत्व को हम दर्शन कर सकते हैं, जिसे बुद्धिमान व्यक्ति अत्यंत दिव्य आध्यात्मिक कार्य के बदले में प्राप्त करता है, आशीर्वाद के रूप में। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। मुट्ठी भर चावल धान की भूसी के ढेर से बहुत मूल्यवान है, क्योंकि हम भूसी नहीं खा सकते, लेकिन मुट्ठी भर चावल है तो हम जी सकते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह कर्मकांड और ज्ञान कांड और देवताओं का उपासना कांड, इन सबको इनके इंद्रजाल में कभी आकृष्ट न हो, कभी फंसे नहीं, लेकिन प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देश में, आचार्य के निर्देश में कीर्तन, स्मरण, जप रूपी सरल विधियों को ग्रहण करे और बिना कठिनाई के परम सिद्धि को प्राप्त कर ले। तो संसार में तपस्वी भी होते हैं, योगी भी होते हैं, दानी ज्ञानी भी होते हैं। तो ये अपनी कुशलता या अपने अपने विभाग में, अपने अपने योग में किस प्रकार से कुशलता को, यश को प्राप्त करते हैं। कहते हैं क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। मैं उन समस्त मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता जो यश को प्राप्त कर चुके हैं, बड़े बड़े दार्शनिक, योगी, बड़े बड़े वेद पाठी और वैदिक सिद्धांतों के बड़े अनुयायी, इन तक भी ऐसे महान गुणों को केवल भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई भी कुशलता या क्षेम को प्राप्त नहीं कर सकता। तो भौतिक संसार में भी कोई अच्छा कार्य कर रहा है या सिद्धि प्राप्त है तो केवल भगवान की कृपा से ही उसे प्राप्त है। भगवान की कृपा के बिना कोई भी अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं कर सकता। इसीलिए सब लोग भगवान के चरणों पर माथा टेकते हैं और हर प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कहते हैं समसिद्धिर हरितोषणम, सिद्धि प्राप्त करने का साधन बड़ा सरल है, भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लेना। तो संसार में तो अनेक महापापी लोग हैं, तो इनका उद्धार किस प्रकार से हो सकता है, उनका नाम भी देते हैं। किरात होणांध्र पुलिंद पुलकशा आभीरशुंभा यवना खसादया येन्ने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात, होण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य, उसी के साथ अन्य लोग भी जो अत्यंत पापमय कर्मों में लिप्त होते हैं, लगे रहते हैं, परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की चरणों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते, पापों से मुक्त हो सकते हैं। मैं उन प्रकार के ही दिव्य भगवान को नमस्कार करता हूँ। तो हूण यानी पूर्व जर्मनी का क्षेत्र या रूस का एक भाग माना जाता है। किरात भारतवर्ष का ही एक भाग है। आंध्र तो आंध्र प्रदेश पता है सबको। पुलिंद भी, ये पुलिंद नामक प्रांत भारत में ही माना गया है। आभीर, इसका भी वर्णन महाभारत में है और यह सिंध प्रदेश सरस्वती नदी के तट पर ही स्थित था। इसके पश्चात शुंभ या कंक, यह भी निवासी भारत की ही है। यवनगण, ये ययाति के पुत्र इनके द्वारा निर्मित थे, यवन के द्वारा, जिसे तुर्की नामक भूभाग पर शासन चलाने का भाग सौंपा गया, तुर्कस्तान। और खस जो है, इनका भी उल्लेख महाभारत में है, जिनके ऊपर के ओठ ठींगने केश यानी मुँह चूकते हैं, छोटे छोटे खस। ये मंगोलिया, चीन, यहाँ के लोग हैं। तो ये सब क्या है, अनेक पाप कर्म में लगते, सूकर कुकर खाते रहते हैं, तो सब प्रकार के पापों में ये लिप्त होते हैं। लेकिन अगर वे भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं
तो सारे पापों को मुक्त हो सकते हैं। यह हम आज भी देख सकते हैं। भगवान का नाम अत्यंत पवित्र है। वह नाम जाप करने से, कीर्तन करने से पूर्व अनेक करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। तो ऐसे दिव्य भगवान से केवल एक ही अपेक्षा की जा सकती है। वे परमात्मा हैं और समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर स्वामी हैं। वे स्वयं ही साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ, शास्त्र और तपस्या भी हैं। वे ही ब्रह्मा जी, शिव जी और कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। सारे देवता उनकी ही पूजा करते हैं। विष्णु भक्तास्तु देवः। विष्णु भगवान के भक्त ही देवता होते हैं। आश्चर्य और सम्मान इस प्रकार से पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम क्या करे अभी? कृपा करके हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, क्योंकि वे जब प्रसन्न हो जाएंगे तो सारे काम अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगे। इसीलिए आप कीजिए, बस एक ही कार्य करें, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। श्रिया पतिर्यज्ञपति प्रजापतिर धियां पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पति। इसे पति श्लोक भी कहा जाता है, क्योंकि पति शब्द अनेक बार इसमें आया है। तो भगवान श्री कृष्ण समस्त भक्तों के द्वारा पूज्य हैं। यदुवंश के अंधक और वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक और उन्हीं के यश हैं, उनको यश दिलाने वाले हैं। लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के पति हैं, समस्त प्राणियों में, जीवों में अग्रणी हैं, समस्त बुद्धि के नियंता हैं, समस्त दिव्य और भौतिक लोगों के अधिष्ठाता स्वामी हैं, और पृथ्वी पर वे परम अवतार है, सर्वे सर्वा हैं। वे कृपा करके हमारे ऊपर क्या करें? प्रसन्न हो जाए, क्योंकि अगर भगवान प्रसन्न हो जाए तो फिर हमने उनके चरणों को प्राप्त कर ही लिया और सारे दुखों को हम पार कर देंगे। तो ऐसे भगवान के दर्शन फिर किस व्यक्ति को सुलभ है, या कौन व्यक्ति इनका दर्शन कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण संसार के जीवों को, सब जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए उनका नाम मुकुंद करके बड़ा प्रसिद्ध है। वे मुक्तिदाता हैं। भक्त प्रतिपल हर एक क्षण केवल उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करके और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकते हैं। तो आचार्यों का पादानुगमन करना है। उन्होंने जिस प्रकार से भजन, कीर्तन, प्रार्थनाएं की, वह करना है, तभी हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तथापि विद्वान ज्ञानी जन जो होते हैं, उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार ही वे लोग चिंतन करते हैं। जिस प्रकार से उनका मन लगा हुआ है निराकार के प्रति, उसके प्रति ही वो चिंतन करना चाहते हैं। लेकिन वह दिव्य ब्रह्म ज्योति भी भगवान के ही नाखूनों का तेज है। तो ऐसे श्री भगवान कृपा करके हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, ये प्रार्थना करते हैं। अपने पहले पुत्र, भगवान के पहले पुत्र हैं ब्रह्मा जी, जो कमलासन है। इनके ऊपर आपने विशेष कृपा की है। क्या कृपा की है आपने? सृष्टि के प्रारंभ में ही आपके प्रथम पुत्र ब्रह्मा जी हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार उन्होंने किया, और आपने उनको हृदय में ही सारा ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। सारे देवताओं को आप भ्रमित कर देते हैं, माया जाल में फंसा देते हैं, और ब्रह्मा जी के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट करते हैं। सृष्टि और उसके विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी कि किस प्रकार से सृष्टि की निर्मिति हो सकती है और उसका पालन किया जा सकता है। जो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए प्रतीत होते हैं, वे भगवान श्री भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी के मुख से ही वेद प्रकट होते हैं और उनके नाक से वराह देव प्रकट होते हैं, तो उनके पुत्र भी महान हैं। तो भगवान क्या करते हैं? लीला करने के लिए उनके नाक से भी प्रकट हो जाते हैं, या किसी खंभे से भी प्रकट हो जाते हैं। तो ये सब उनकी लीला है। तो सब जीवों के ऊपर वे किस प्रकार की कृपा करते हैं, इसका बखान करते हैं।
इस भौतिक संसार के ब्रह्मांड के भीतर आप स्वयं लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं, जीवन शरीरों को प्राणमय बनाते हैं, जो अपने पुरुष अवतार में 3 पुरुष अवतार हैं, जिनमें जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों में, जो जीव के जनक रूप हैं, अधीन करते हैं। ये विभाग बाद में हम श्रवण करेंगे विस्तार से। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब आप हमारी वाणी से प्रकट होंगे तभी हम आपकी लीला का गुणगान कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सब लोगों के कल्याण के लिए आप दिव्य ज्ञान प्रकट करने वाले ऋषि मुनि को भी वे नमस्कार करते हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। मैं साक्षात वासुदेव जी के ही अवतार हमारे पिता और गुरु महाराज व्यासदेव जी को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सारे वैदिक शास्त्रों का संकलन किया, साथ में लाया और उनको लिखा भी कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश, कमल के जैसे ही मुख से टपकते हुए अमृत के जैसे ही दिव्य ज्ञान का पान करते हैं, किसी अन्य वस्तु का पान आनंद नहीं लेते। तो ज्ञान प्राप्त करने की ऐसी ऐतिहासिक परंपरा है। यह सब श्रवण के ऊपर ही आधारित है। ज्ञान जो है श्रवण से ही प्राप्त होता है। तो अपने लिए यही आवश्यक है, जो परंपरा में ज्ञान प्राप्त है उसी को श्रवण करना। हमें किसी नए ज्ञान या उत्तर की संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यही बताते हैं कि हे राजा, नारद मुनि जी द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्म लेने वाले जीव ब्रह्मा जी, इन्होंने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई है जो स्वयं श्री भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी से प्रत्यक्ष कही थी, जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संपृक्त थे, पूरे भरे हुए थे। तो यह दिव्य ज्ञान परंपरा में कैसे आता है? पहले भगवान ने हृदय में दर्शन दिया ब्रह्मा जी को और उन्हें चतुश्लोकी भागवतम के रूप में सारा दिव्य ज्ञान केवल 4 श्लोकों में बता दिया। और वही दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र और शिष्य नारद मुनि को यही सृष्टि निर्मिति का ज्ञान बताया था। इस ज्ञान को अभी हम विस्तृत रूप से श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो कथा में जो जो विषय, जिनके प्रश्न, उनके उत्तर हम श्रवण करते हैं, उनको वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है उसमें लिखा जाता है। उनको आप कथा श्रवण से पहले भी पढ़ सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर हमें इस कथा में श्रवण करने को मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।